नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माघ माह कथा अध्याय 3। आज माघ माह का तीसरा दिन है। आज की कथा सुनने से पहले आइए भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही अद्भुत और सच्ची कथा को सुनते हैं। किसी नगर में धन्ना जी रहते थे। धन्ना जी का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। इनके पिताजी मुख्य रूप से खेती किया करते और गायों का पालन करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, वे तीर्थ यात्रा करके वापस लौटे थे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर रुक गए। पंडित त्रिलोचन जी भगवान शालिग्राम की सेवा किया करते थे। वे उनके बहुत ही बड़े भक्त थे। वह बड़े ही भाव से भगवान शालिग्राम की सेवा करते थे। उनको पुष्प चढ़ाते, भोग लगाते और उन्हें भोग लगाने के बाद ही पंडित जी स्वयं भोजन ग्रहण किया करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को यह सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा बहुत अच्छी लगती थी। जब भी पंडित जी भगवान की सेवा करते तो धन्ना को बड़ा ही सुकून मिलता था। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी जाने लगे, तब बालक धन्ना पंडित जी से शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा और कहने लगा, मुझे भी मेरे ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी छोटे बालक को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने भी बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा, अरे यह तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ भी दे दो, इसे बहला फुसला दो। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वहां से एक गोल मटोल, थोड़ा सा बड़ा, काले रंग का एक पत्थर लेकर आए। तब वो धन्ना जी के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी को दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? धन्ना ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी ही चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। तब पंडित जी ने धन्ना जी से कहा, वह बड़ा वाला काला पत्थर बड़े ठाकुर जी बताकर धन्ना जी को दे दिए। अब धन्ना जी ठाकुर जी को पाकर बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। जब धन्ना जी गाय चराने खेतों की तरफ जाते तो ठाकुर जी को भी अपने साथ ले जाते थे। धन्ना जी की माँ उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने के लिए दिया करती। अब धन्ना जी भी निश्चय कर चुके थे कि वे भी पंडित जी की तरह ही पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही स्वयं भोजन करेंगे। जब तक ठाकुर जी को कुछ खिला नहीं देंगे, तब तक खुद भूखे ही रहेंगे। धन्ना जी जब खेत में पहुंचे तो प्रेम से ठाकुर जी को पुकार कर कहने लगे कि ठाकुर जी, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर खाना नहीं खा लेते, तब तक वह भोजन का एक टुकड़ा भी ग्रहण नहीं करेगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा। ना ठाकुर जी भोग लगाते, ना ही धन्ना जी भोजन करते। चौथे दिन की बात है, धन्ना जी की माता ने फिर से रोटी और साग धन्ना जी को बांधकर दे दिया। अब धन्ना जी खेतों में जाकर जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। धन्ना जी बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग 56 प्रकार के भोजन खिलाते होंगे, परंतु मैं तो बालक हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ और परेशान भी हूँ। आपका मुझ पर दया नहीं आई क्या? मुझ पर दया करके थोड़ा सा ही भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपको खिलाए बिना मैं कुछ नहीं खा सकता, इसलिए पहले आप खा लो, इसके बाद ही मैं खाऊंगा। धन्ना जी की भोलेपन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ द्वारा दी गई बाजरे की रोटी और साग, साथ में गुड़ खाने के लिए दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 ठाकुर जी ने खा ली।
अब ठाकुर जी जैसे ही तीसरी रोटी खाने लगे, तब धन्ना जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे तो मैं क्या खाऊंगा? मैं तो अभी बालक हूँ और कई दिनों से भूखा भी हूँ। मैंने तो अभी तक कुछ नहीं खाया है। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई, जो ठाकुर जी ने छोड़ी थी। अब उनका तो यह रोज का नियम ही बन गया था। धन्ना जी जब भी गाय चराने जाते तो भोजन खेत में जाकर ठाकुर जी के साथ ही खाया करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में तो रोटी नहीं खाना चाहता, मैं तुम्हारा कोई भी काम कर दिया करूँगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद ठाकुर जी धन्ना जी की गाय को चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझ पर अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से अब तक नहीं मिलता हूँ। जब तक कोई सद्गुरु जीव को अपना नहीं लेता, अभी तुमने अपने किसी गुरु की सरगति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं अपना गुरु किसे बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में जगतपुर श्री रामानंद आचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी कहने लगे कि तुम उन्हें ही गुरु बना लो। ठाकुर जी के कहने के अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर रामानंद आचार्य जी की शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु लगभग 15-16 वर्ष के आसपास थी। श्रीमान श्री रामानंद आचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश भी दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरु जी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरु जी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भोजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा भी करते हुए भोजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवन का भी उद्धार हो जाएगा। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार धन्ना जी घर को लौट गए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी संत की बहुत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आता, धन्ना जी पहले उन्हें अपने घर ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत आने लगे। धन्ना जी सभी साधु संतों का बड़े प्रेम से सत्कार करते और सभी साधु संतों को भोजन भी कराते थे। वे उनके पूरे मन से सेवा करते थे। धन्ना जी के घर आए हुए साधु संत कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौट कर जाते थे। एक दिन की बात है, धन्ना जी के पिताजी ने धन्ना जी से कहा कि देखो धन्ना, हम लोग गृहस्थ हैं, यदि महीने में एक आध बार साधु आए तो ठीक है, हम उनकी सेवा करते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे इन साधुओं से तो ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ 4-5 को और भी ले आता है। यह ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करेंगे या फिर इन साधुओं की सेवा करेंगे। तुम तो अभी बालक हो, तुम कुछ कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम इन साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर पर ले आए तो मैं उन्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। यदि तुम साधु की सेवा करना चाहते हो तो पहले तुम कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु की सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी बहुत ज्यादा उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना को डांटते हुए
कहा कि आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना। यदि मुझे कोई साधु हमारे घर मिला तो मैं उन्हें हमारे घर से बाहर भगा दूंगा और मैं किसी को भी भोजन नहीं कराऊंगा। बेचारे धन्ना जी अपने पिताजी की बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो गए। उसके बाद धन्ना जी मन ही मन ठाकुर जी को याद करने लगे। उसके बाद धन्ना जी के पिताजी ने उनसे कहा कि जाओ और खेतों में गेहूं बो कर आओ। खेत तैयार है, बोरी में गेहूं के बीज रखे हुए हैं, इसे बैलगाड़ी में लादो और खेत में जाके बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रखे और खेत में बोने के लिए चल दिए। धन्ना जी के थोड़े दूर चलते ही उन्हें मार्ग में कुछ साधुओं की टोली आती हुई दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर साधुओं को साक्षात प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को बहुत आशीर्वाद दिया और पूछा, इस गांव में धन्ना जी कौन है और उनका घर कहाँ पे है? हम उनसे मिलने आए हैं। साधु ने कहा कि हमने सुना है वह जगत गुरु रामानंद आचार्य के शिष्य है और बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए। हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से बोले, महाराज मुझे लोग धन्ना भगत कहते हैं। सब संत बोले, भगवान की बड़ी कृपा है, हम जिससे मिलने आए थे वे यही मिल गए। निश्चित आप ऐसे ही भक्त हैं जैसे आपके विषय में हमने सुना है। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी कुछ देर पहले पिताजी ने मुझे साधुओं को घर पर लाने से मना किया था। यदि मैं खेतों में बीज बोने की बजाय इन साधु संतों को घर लेकर गया तो पिताजी आसमान सर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे, तब इनका बहुत अपमान होगा। उसके बाद धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज अभी घर में कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ ही जा रहा हूँ, आप मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें आपसे ही मिलना था और आप जहाँ भी ले चले हम वहीं चल पड़ेंगे। फिर धन्ना जी भी उन सभी साधुओं को अपने साथ खेतों पर लेकर चल दिए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर साधुओं को बैठाकर बोले, महाराज आप यहीं पर कुछ देर तक विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन पानी की व्यवस्था कर आता हूँ। इतना कहकर धन्ना जी वही बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो भी गेहूं के बीज रखे हुए थे उन्हें बनिए को बेच दिया और उसके बदले दाल चावल और जो भी बनने वाला पदार्थ था, चूरमा, सब सामान आदि खरीद लिया। उसे लेकर धन्ना जी खेत पहुंचे। वहां पर संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया। भगवान को भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से संत और धन्ना जी बैठकर भोजन करने लगे। इस बीच भगवान की चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन कराने के बाद बड़े प्रेम से धन्ना जी ने उनको विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे, बीज वाले गेहूं तो बेचकर मैंने उन संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोऊं? अगर पिताजी बीज मांगेंगे तो मैं बीज कहाँ से लेकर दूंगा, और यदि खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ तो मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा। यही सोच करके धन्ना जी ने बोरी में रेत भरे और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए इस रेत को खेत में बोने लगे। सुबह से शाम तक सारी बोरियां जो रेत से भरी हुई थी धन्ना जी ने बो दी। अब आसपास के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, तो खेतों में वो तो असल में रेत बो रहे थे। रेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वह सोच रहे थे कि खेत में तो कुछ उगना नहीं है, तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। धन्ना जी जब घर पहुंचे तो पिताजी ने पूछा कि खेत में बीज बो आए? तो धन्ना जी बोले, हाँ पिताजी, मैं खेत में बीज बो आया हूँ।
कुछ दिन बीते। धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बूढ़े बड़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले, तुमने कैसा खेत बोया है? ऐसे फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। लगता है जैसे गेहूं का एक दाना नाप नाप करके एक समान दूरी पर बोया है और सारे ही दाने उग आए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक अपने जीवन में कभी भी नहीं देखी। यह सब तुमने कैसे किया? धनराज जी सोचने लगे, यह सब तो ताने मार रहे हैं, खेत में तो कुछ नहीं होगा इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। तब धनराज जी आश्चर्यचकित होकर स्वयं खेतों पर जाकर गेहूं को देखने लगे। वहां जब पहुंचे तो भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि खेत में बाली थी। जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर सचमुच गेहूं की फसल उगाई थी और इतनी सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। तब धन्ना जी के पिता और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा। तब धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना सुना दी। धन्ना जी के पिताजी बोले, जब आपने साधु संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए आपने गेहूं दिए थे, उस दिन मुझे मार्ग में कुछ साधु संत मिले। उन संतों को अपने घर में नहीं लाया और खेत पर ठहराया। जो भी बीज आपने बोने के लिए दिए थे वे सब बीज मैंने बनिए को बेचकर संतों को भोजन करवा दिया। इसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए खेत में रेत बो दी। फिर यह फसल कैसे हुई मुझे नहीं पता। धन्ना जी की बात सुनकर उनके पिता की आंखों से आंसू आ गए और वह बोले कि मेरा धन्य भाग है जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुमको कभी नहीं रोकेंगे। खूब साधुओं को बुलाओ, खूब सेवा करो। अब हम भी तुम्हारे साथ उनकी सेवा किया करेंगे। आज से मैंने भगवान की भक्ति का निश्चय किया है और तुम्हारे साथ संतों की सेवा भी मैं करूंगा। इसके बाद धन्ना जी उनके परिवार वाले साधु संतों की खूब सेवा करने लगे, उन्हें बहुत भोजन कराने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आया और उस समय उतने ही खेतों से पहले से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने के लिए जगह तक नहीं बची। गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और सभी आश्चर्य करने लगे। अब धन्ना जी और उनके परिवार वाले अपनी क्षमता अनुसार खूब संत की सेवा और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर हमेशा साधु संतों का आना जाना ही लगा रहता था। साधु संतों की बड़ी बड़ी जमात आई रहती थी। धन्ना जी बड़े प्रेम से उन सभी का आदर सत्कार करते। अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते ऐसे ही फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। अब जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती थी वे लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी को ले जाकर अपने खेत में छिड़क लेते, जिससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे, उनके पास बहुत खेत थे और अन्न के भंडार पड़े थे। अकाल पड़ने के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्र भी ब्राह्मण संत गरीब और जरूरतमंद सभी लोग धन्ना जी के पास मदद और उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी भी उन्हें दोनों हाथों से दान करने लगे। कभी भी कोई भी जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटता था। धीरे धीरे धन्ना जी का भी भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया जब तक उनका सामर्थ्य है वह किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं होने देंगे और सब कुछ बेचकर वो जरूरतमंद लोगों की मदद किया करेंगे। धन्ना जी की संत सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन उनके पास संत के वेश में स्वयं ठाकुर जी आए।
संत रूपी ठाकुर जी ने उन्हें तुम्बा कमंडल बना करके दिया और कुछ लौकी के बीज भी दिए और उन्होंने कहा कि धन्ना, इन बीजों को अपने खेतों में बो दो और जब यह फसल पक जाए तो उसमें से भी जो पर्याप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च कर देना। धन्ना जी ने वैसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने तुम्बा के बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे, लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं, ऐसे भीषण काल में फसल बो रहे हैं और वह भी तुम्बा की। इस कड़वे तुम्बा को तो पशु भी नहीं खाते, यह तो केवल कमंडल बनाने के लिए काम आती है। ऐसी फसल यदि पैदा भी हो गई तो उसका क्या फायदा होगा। परंतु धन्ना जी ने संत रूपी ठाकुर जी के कहे अनुसार अपने खेतों में तुम्बा और लौकी के बीज बो दिए। कुछ दिन बाद तुम्बा की फसल उग गई। सभी लोग कहने लगे कि ऐसे भीषण काल में बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा धन अन्न भंडार लुटा दिया। उनके घर भी जो भी फसल के बीज रखे थे वह सब उन्होंने संतों के भोजन के लिए दान कर दिए। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे लायक भी अन्न नहीं बचा था। बड़े मूर्ख लोग होते हैं जो सारा अन्न लुटा दिया, अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं रखा। इसने फसल में बोई तो भी तुम्बा जैसी कड़वी फसल, इसे तो कोई भी नहीं खा सकता। धन्ना जी को लोगों की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो भगवान का नाम लेते रहते और लोगों की मदद करते रहते थे। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में फसल पक गई। उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिखाई दे रहे थे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने के लिए तो कुछ नहीं है, अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दान कर दिया करेंगे। धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फल तोड़कर घर को ले आए। जैसे उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा कि तुम्बा हीरे मोती जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ है। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बा में ऐसे कीमती रत्न भरे हुए हैं। उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए जितना किसी राजा के पास भी शायद नहीं है। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उन संतों की याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए। उस संत ने कहा था, इस फसल को जो भी प्राप्त हो उससे लोगों की सेवा करना। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। दोबारा वे दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। अब उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास के कई गांवों में लंगर शुरू करवा दिए। आसपास के सैकड़ों गांव के लाखों लोग वर्षों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय का भोजन करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन में बहुत मंदिरें बनवाए, बावड़ियां, तालाब, धर्मशाला भी बनवाए और हर से साधु संत और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगे। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वह धन और मन दोनों से धनी थे। आज भी उनके नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की पदवी दी जाती है और कहा जाता है कि क्या तुम धन्ना सेठ हो गए। यदि भगवान की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए और उनका आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो, उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता, सब संभव हो जाता है। भगवान की कृपा धन्ना पर बनी रही और धन्ना जी से धन्ना सेठ बन गए। एक बार बोलिए भगवान श्री कृष्ण जी की। दोस्तों चलिए अब सुनते हैं आज का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार दो पापी भाइयों में से एक को स्वर्ग मिला और दूसरे को नरक भोगना पड़ा। आखिरकार इसका कारण क्या था। जब उस भाई ने यमदूत से पूछा जिसको स्वर्ग लोक में जाना था कि मैंने तो पूरे जीवन में ही कोई अच्छा कार्य ही नहीं किया, मैंने कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई हवन, कोई पूजा, कुछ नहीं किया, मैंने भगवान की
पूजा तक नहीं की, किस कारण से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तब यमदूत ने जो कहा उसका वर्णन आज सुनिए। यमदूत कहने लगे, तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे कभी यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पा सकते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या फिर पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नरक में जाते हैं और वहां पर खुद को मांस खाते हैं और रक्त का पान करते हैं तथा कि कीचड़ में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांध, काने, कुंबले, लुल्ले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा रखने वाले को काया, वाचा तथा मन से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो लोग हिंसा नहीं करते, जो दूसरों को कभी सताते नहीं, उन्हें किस प्रकार का कोई भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां भी समुद्र में जाकर ही मिलती हैं, वैसे भी सभी धर्म हिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनवाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे सभी नरक में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, वेद आदि और अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे निश्चित ही स्वर्ग में जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूर्यवीर योद्धा मारे जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ या गरीबों का पालन करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, वे भी स्वर्ग से कभी नहीं जाते। जो मनुष्य गांव के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुएं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाते हैं, वे सदा स्वर्ग में रहते हैं। जैसे जीव इनमें पानी पीता है, वैसे ही उनका धर्म भी बढ़ता जाता है। जल से ही मनुष्य के प्राण है, इसलिए जो प्याऊ आदि लगवाता है या पानी का दान करते हैं, वे अक्षत स्वर्ग प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी फल नहीं देते, जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। इसलिए जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, छायादार पेड़ लगाता है, फलदार वृक्ष लगाता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला ही होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले वृक्ष मार्ग में से काटता है, उससे हर हाल में नरक ही भोगना होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला और तुलसी का पौधा दान में देने वाला सब प्रकार के पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह हर तीर्थ के समान होता है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से मन आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी तल का स्पर्श, यह सब बराबर पुण्य देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा जी भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला दान भी इतना पुण्य नहीं देता जितनी तुलसी जी के दान का होता है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे को लगाने से मिल जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी ही तो तुलसी में वास करते हैं। जो 1 बार, 2 बार, 3 बार रेवी नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा एफिफ रत्न के पत्थर
के आपसे आप निकाले हुए तीर्थ में पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव पंच अक्षर मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता, प्रसयं शत्रुता अभिमान से भगवान शिव की पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला, तीनों लोकों में और कोई काम नहीं होता। जो मंदिर आदि बनवाते हैं वह शिवलोक में जाते हैं। श्री ब्रह्मा विष्णु और महेश का मंदिर बनवाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा करने के लिए फलों या फूलों के बाग लगाता है वे धन्य होते हैं। जो माता पिता देवता और अतिथियों का सदैव पूजन सम्मान करते हैं वे निश्चित ही ब्रह्मलोक को जाते हैं। इसके बाद यमदूत ने बताया, कुंडल से जो भी बातें बताई उन सब का वर्णन आप आने वाले अध्याय में सुनेंगे। मिलते हैं कल आने वाले अध्याय में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।